हीलिंग द इनर चाइल्ड। क्या आपने कभी किसी छोटी सी बात पर इतना स्ट्रांग रिएक्ट किया है कि बाद में खुद सोचा हो मैंने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? किसी ने मैसेज का रिप्लाई लेट किया और आपको रिजेक्शन फील हुआ। छोटी सी डिसएग्रीमेंट हुई और आप बिल्कुल शट डाउन हो गए। या फिर आपको हर अचीवमेंट के बाद भी अंदर से लगता है कि आप इनफ नहीं हो। ये सिर्फ ओवर रिएक्शन नहीं होता, हो सकता है ये आपका इनर चाइल्ड बोल रहा हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में और 4 इमोशनल वूंड्स के बारे में जो हमारी अडल्ट लाइफ को डीपली इन्फ्लुएंस करती हैं। रिजेक्शन ट्रॉमा, बिट्रेयल ट्रॉमा, अबैंडनमेंट ट्रॉमा और इनजस्टिस ट्रॉमा। जितना आप इन्हें समझोगे उतना आप खुद को समझोगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इनर चाइल्ड का मतलब कोई लिटरल बच्चा नहीं है जो आपके अंदर बैठा हो। यह आपके बचपन की इमोशनल मेमोरी है। वो पार्ट जो सीखता है कि दुनिया सेफ है या नहीं, आप लवेबल हो या नहीं, आपकी नीड्स मैटर करती हैं या नहीं। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट थियरी कहते हैं। बचपन में केयर गिवर्स के साथ जो बॉन्ड बनता है वही फ्यूचर रिलेशनशिप्स को शेप करता है। चलिए पहले वूंड से स्टार्ट करते हैं। रिजेक्शन ट्रॉमा। अगर आपके अंदर रिजेक्शन ट्रॉमा है तो आप इजीली अज्यूम करते हो कि लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। कोई सीरियस फेस बना ले तो लगता है वो आपसे अपसेट है। कोई प्लान कैंसिल करे तो लगता है आप अनवांटेड हो। आप लोगों को फुल्ली अपनी लाइफ में आने देने से डरते हो क्योंकि अंदर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो छोड़ देंगे। ये तब डेवलप होता है जब बचपन में लव या अप्रूवल कंडीशनल फील हुआ हो। शायद सिर्फ तब प्रेज मिलता था जब आप परफेक्ट परफॉर्म करते थे। साइंस कहता है सोशल रिजेक्शन ब्रेन के वही पेन सेंटर्स एक्टिवेट करता है जो फिजिकल इंजरी में होते हैं। इसलिए रिजेक्शन इतना इंटेंस फील होता है। इस वूंड को हील करने के लिए नेगेटिव अजम्पशंस को चैलेंज करना जरूरी है। मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को काम करता है। अफर्मेशंस जैसे मैं लव और कनेक्शन के लायक हूं रिपीट करने से ब्रेन ग्रेजुअली रीवायर होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन चेंज हो सकता है। दूसरा वूंड है बिट्रेयल ट्रॉमा। इसमें आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन या नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं। आप इमोशनली गार्डेड रहते हो, इवन उन लोगों के साथ जो आपको जेन्युइनली केयर करते हैं। ये तब डेवलप होता है जब ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान ने तोड़ दिया हो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट थे। ब्रेन सीख लेता है कि वल्नरेबिलिटी डेंजरस है, तो आप शट डाउन करते हो, डिस्टेंस क्रिएट करते हो। हीलिंग के लिए इमोशनल अवेयरनेस बिल्ड करनी पड़ती है। डेली जर्नलिंग, अपनी फीलिंग्स को नाम देना, स्लोली ट्रस्ट बिल्ड करना। जब भी आप सेफ एनवायरनमेंट में ओपन अप करते हो, आप अपने नर्वस सिस्टम को सिखाते हो कि हर कनेक्शन पेनफुल नहीं होता। तीसरा वूंड है अबैंडनमेंट ट्रॉमा। इसमें आपको कांस्टेंट फियर होता है कि लोग आपको छोड़ देंगे। इवन स्टेबल रिलेशनशिप में भी एंग्जाइटी रहती है। कभी आप ज्यादा क्लिंगी हो जाते हो, कभी खुद ही डिस्टेंस बना लेते हो। यह सिर्फ फिजिकल अबैंडनमेंट से नहीं होता, इमोशनल एब्सेंस से भी होता है। पेरेंट फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल हो। इस ट्रॉमा के साथ लो सेल्फ एस्टीम भी आता है। अंदर से बिलीफ होता है अगर वो छोड़ गए तो शायद मैं इनफ नहीं था। हीलिंग के लिए सेल्फ सूदिंग स्किल्स डेवलप करनी होती हैं। जब एंग्जाइटी आए तुरंत रीअश्योरेंस ना ढूंढो। डीप ब्रीदिंग करो, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। अपने आप को याद दिलाओ कि आपकी वर्थ किसी के रहने या जाने पर डिपेंड नहीं करती। चौथा वूंड है इनजस्टिस ट्रॉमा। ये यूजुअली उन लोगों में होता है जो स्ट्रिक्ट या हाईली क्रिटिकल एनवायरनमेंट में बड़े हुए। आपको चेस्ट या बैक टेंशन फील हो सकती है। आप अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस या फोकस इश्यूज एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये तब डेवलप होता है जब बचपन में कॉन्स्टेंटली जज या कंपेयर किया गया हो। मिस्टेक्स पर हार्श रिएक्शन मिलता था। इससे परफेक्शनिज्म डेवलप होता है। आप फील करते हो कि फ्लॉलेस होना ही सेफ्टी है। हीलिंग के लिए सेल्फ कंपैशन जरूरी है। मैं इतना परफेक्ट क्यों नहीं हूं के बजाय पूछना शुरू करो, मुझे अभी क्या चाहिए। अफर्मेशंस जैसे मैं सेफ फील करने डिजर्व करता हूं स्लोली इंटरनल प्रेशर कम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ब्लेम गेम नहीं है, ये अवेयरनेस है। जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ जाते हो, आप खुद को अटैक करना बंद कर देते हो। मैं ऐसा क्यों हूं के बजाय पूछते हो मेरे अंदर का कौन सा पार्ट अभी अनसेफ फील कर रहा है। ये शिफ्ट पावरफुल होता है। ट्रॉमा साइकोलॉजी के रिसर्च कहता है कि अवेयरनेस और सेफ इमोशनल एक्सपीरियंसेस टाइम के साथ ओल्ड वुंड्स को लेस इंटेंस बना देते हैं। आप पास्ट को इरेज नहीं करते, आप प्रेजेंट को अपडेट करते हो। हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती, ये स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स में होती है। रिएक्ट करने के बजाय पॉज करना, विड्रॉ करने के बजाय कम्युनिकेट करना, खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय कंफर्ट करना। आपका इनर चाइल्ड परफेक्शन नहीं चाहता, वो सेफ्टी चाहता है, पेशेंस चाहता है, रीअश्योरेंस चाहता है। अब थोड़ा रिफ्लेक्ट करो,
इन 4 वूंड्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ? रिजेक्शन, बिट्रेयल, अबैंडनमेंट या इनजस्टिस? समझना फर्स्ट स्टेप है, हील करना जर्नी है। अगर ये वीडियो आपको खुद को बेटर समझने में हेल्प करे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हैप्पी इंस्पायर्ड मी को फॉर मोर कंटेंट जो आपकी इमोशनल ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग में सपोर्ट करे। याद रखो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप सिर्फ उन एक्सपीरियंसेस का रिस्पॉन्स हो जो आपको शेप कर गए, और आपके पास पावर है उन्हें रीशेप करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।